कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एडवांस वक्त में, जब एक इंसान का अपनी एज दूसरे इंसान को ट्रांसफर करना पॉसिबल होता है। ये काम एक कंपनी करती है। जो शख्स बूढ़ा हो गया हो और दोबारा जवान होना चाहता हो, तो ये कंपनी उसके लिए एक डोनर ढूंढती है जो अपनी उम्र बीचने के लिए तैयार हो और जिसका डीएनए भी रिसीवर से मैच करता हो। इस कंपनी का मैनेजर मैक्स होता है, जो डोनर्स को ढूंढता है और उनको कन्विंस करता है। एक लड़का 7 लाख यूरो के बदले अपनी उम्र के 15 साल बीच देता है, क्योंकि वो उन 15 सालों में इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता था। कुछ लोग उस कंपनी के खिलाफ हैं और प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मैक्स को कंपनी में डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसने सबसे अच्छा काम किया। यहाँ कंपनी की हेड सोफी मैक्स से मिलती है और वर्कर्स को स्पीच देती है। वो ये ऐलान करती है कि वो अपनी कंपनी के 15 होनहार साइंटिस्ट को इनाम के तौर पर उम्र डोनेट करेगी, ताकि वो कंपनी के लिए काम करते रहें और पहले वाली दुनिया के काबिल साइंटिस्ट की तरह मर न जाएं। जब ये साइंटिस्ट रेस्टिंग एरिया में होते हैं तो एक नर्स इन सबको गोलियां मार देता है। ये एडम ग्रुप का मेंबर था जो इस कंपनी के खिलाफ था, इसलिए वो अक्सर उस कंपनी पर हमला करता रहता था। ये खबर सुनकर सोफी अपने 2 वफादार गार्ड्स के साथ गुस्से में आ जाती है। सोफी की कंपनी एज न देने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी चालें चलकर उन्हें राजी कर लिया करती, यहाँ तक कि मार भी देती। दूसरी तरफ मैक्स अपनी बीवी के साथ अपने 2.5 मिलियन के घर में खुशी खुशी रहता है। उसकी बीवी हॉस्पिटल में काम करती है। मैक्स उसके लिए खाना बनाता है। ये घर उन्होंने लोन पर लिया था, जिसके लिए उसकी बीवी परेशान रहती थी, लेकिन मैक्स रिलैक्स रहता और कहता कि मैं लोन चुका दूंगा। उन्हें बच्चों का शौक था। अब मैक्स अपनी बीवी के साथ उसके माँ बाप के घर आता है। उसकी बीवी का बाप मैक्स की कंपनी के खिलाफ था, लेकिन मैक्स हमेशा अपनी कंपनी को डिफेंड करता था। शाम को जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि उनका घर जल रहा था। उसकी बीवी परेशान हो जाती है, मगर मैक्स उसे रिलैक्स करता है कि घर लोन इंश्योरेंस वाले आग लगने की वजह से दे देंगे। मगर इंश्योरेंस वाले ये कहकर लोन भरने से इनकार कर देते हैं कि आग मोमबत्ती की वजह से लगी, जो एक इंसानी लापरवाही है। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि उनके पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी बची है जिससे वो अपना लोन चुका सकते हैं। वो ये कि अगर वो लोन न चुका सके तो उसकी बीवी अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट कर देगी। ये सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। मैक्स कहता है कि अपनी जिंदगी के 40 साल में डोनेट करूंगा अपनी बीवी की जगह, लेकिन उसकी वाइफ का एज रिसीवर था, लेकिन मैक्स का नहीं था। मैक्स अपनी बीवी को रिलैक्स करता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जब ये बाहर आते हैं तो पुलिस उसकी बीवी को कस्टडी में ले लेती है। मैक्स अपनी कंपनी की हेड सोफी से मदद मांगता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी वो मदद नहीं करती। मैक्स अपनी वकील के साथ अपनी वाइफ से मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। फिर मेडिकल प्रोसेस के जरिए उसकी वाइफ के 40 साल लेकर किसी बूढ़े इंसान को दे दिए जाते हैं। मैक्स अपनी वाइफ को घर लाता है तो वो बूढ़ी होने लगती है। अब उनके बच्चे भी नहीं हो सकते थे। मैक्स अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। अब उन दोनों में सब पहले जैसा नहीं रहा था। अब मैक्स फैसला करता है कि वो अपनी वाइफ की उम्र इस शख्स से वापस लेगा जिसको बैंक वालों ने दी थी। उधर अपनी जवान बेटी को बूढ़ा देखकर उसके पेरेंट्स मैक्स को ही उसका जिम्मेदार कहते हैं। उस पर मैक्स उन्हें कहता है कि वो उसे ठीक करके ही रहेगा। मैक्स एक बच्ची के पास आता है जो पार्क में निशा बेचती थी। असल में ये बच्ची नहीं थी, बल्कि उसने भी प्रोसेस से अपनी एज कम कर ली थी। पूछने पर वो बताती है कि उसे प्रोसेस के लिए रूसिया जाना होगा। मैक्स रसिया जाने की तैयारी करता है, मगर पहले ये पता करवा लेता है कि उसकी वाइफ की एज एक औरत ने ली है, और ये उसे बेहोश करके कैप्टन कर लेता है और अपनी वाइफ को उसके बारे में बताता है। वो अपनी जवानी वापस लेने के लिए मैक्स का साथ देती है। जब ये लोग जाने ही लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लड़की कंपनी की हेड सोफी की बेटी है और मैक्स की वाइफ की उम्र सोफी को नोट की गई थी, लेकिन फिर भी मैक्स उसकी बेटी को साथ ले जाने के लिए राजी था। सोफी के दोनों गार्ड्स पहले तो ये समझते हैं कि ये किडनैपिंग एडम ग्रुप ने की है, लेकिन अपने शातिर दिमाग से उन्हें पता चल जाता है कि ये काम उनके ही स्टाफ मेंबर मैक्स ने किया है। अब ये सोफी की बेटी को डब्बे में बंद करके समंदर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से उन्हें एक फैमिली की हेल्प लेनी पड़ती है और ये आसानी से बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब सोफी की बेटी बताती है कि वो सोफी की बेटी है। मैक्स उसे कहता है कि मेरा काम सोफी की बेटी से भी हो जाएगा, मगर मैक्स की वाइफ को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। लड़की कहती है कि मैं भी अपनी मॉम की उस कंपनी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैक्स उसे फिर से बांध देता है। रात ये लोग एक होटल में गुजारते हैं। लड़की रिक्वेस्ट करती है कि उसे नहाना है। मैक्स हमदर्दी दिखाकर अपनी निगरानी में नहाने की इजाजत देता है, मगर वो चालाक लड़की मैक्स पर किसी चीज से हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। लड़की जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और पानी में गिर जाती है, जिससे उसे डर लगता है और डूबने लगती है। उधर मैक्स की वाइफ उसे आकर बचा लेती है।
ये दोनों उसे वापस लाकर उसके हाथ पांव बांध देते हैं। उधर इधर सोफी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने वफादार गार्ड्स के साथ एक टीम तैयार की थी। इन दोनों गार्ड्स को भी सोफी ने उम्र डोनेट की थी। उन्हें मैक्स की लोकेशन पता चल जाती है और वो लोग इन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उधर होटल में सुबह सवेरे एडम ग्रुप और उनकी लीडर आ जाते हैं और सोफी की बेटी को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो मौके की तलाश में थे। अब वो उन्हें बंदी बना लेते हैं। मैक्स उन्हें कहता है कि वो सोफी के खिलाफ है, तो ग्रुप लीडर कहती है कि हमें पता है क्योंकि सोफी ने जवान होने के लिए तुम्हारे साथ खेल खेला और तुम्हारे घर को आग लगवा दी क्योंकि उसका मैचिंग डोनर पूरी दुनिया में तुम्हारी वाइफ के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हारी वाइफ को बूढ़ा कर दिया। मैक्स को ये बात अब पता चल रही थी और उसे दुख हुआ। सोफी की टीम बाहर आ जाती है क्योंकि मैक्स अपनी वाइफ को दोबारा जवान देखना चाहता था, इसलिए उसे लीडर की बात माननी पड़ी। प्लान के मुताबिक वो उसे कहती है कि तुम सोफी को बातों में उलझाए रखो। सोफी उसे बेटी के बदले पैसों की पेशकश करती है, मगर मैक्स उसे कहता है कि अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन सोफी के गार्ड्स उस पर गन तान कर कहते हैं कि ये एक ट्रैप है। उधर आडम ग्रुप की लीडर मैक्स को खतरे में देखकर हमला करने का कहती है और गोलियां चल जाती हैं। इसी बीच मैक्स सोफी की बेटी और अपनी वाइफ को लेकर निकल जाता है। पहले तो मैक्स की वाइफ को तरस आता है कि मुझे उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो भी अपनी मॉम सोफी की तरफ खुद गरज है। वो उस पर तरस नहीं खाती और उसे डॉक्टर के पास प्रोसेस के लिए ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स की वाइफ दोबारा से जवान हो गई है और मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो गया है क्योंकि वो इस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। सोफी की बेटी अब बूढ़ी हो रही थी और वो दोबारा जवान होना चाहती थी, तो उसका बस एक ही डोनर था, उसकी मॉम सोफी, मगर वो इतनी खुद गरज थी कि अपनी उम्र अपनी बेटी को भी नहीं दे सकती थी। उधर मैक्स एडम ग्रुप के साथ उस कंपनी को जड़ से खत्म करने जा रहा था और ये कहानी यहीं खत्म